इज़रा अध्याय 2। लौटे हुए यहूदियों का वर्णन। जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बाबेल को बंदी बनाकर ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे, वे ये हैं। ये जरुब्बाबेल, यीशुआ, नेहम्याह, सराया, रेलाया, मोर्दकाई, बिलशान, मिस्पार, बिगवै, रहूम और बनाह के साथ आए। इज़राइली प्रजा के मनुष्यों की गिनती यह है, अर्थात परोश की संतान 2172, शपत्याह की संतान 372, आरह की संतान 775, पहत मोआब की संतान यीशुआ और योआब की संतान में से 2812, एलाम की संतान 1254, जत्तू की संतान 945, जक्कई की संतान 760, बानी की संतान 642, बेबै की संतान 623, अजगाद की संतान 1222, अदोनीकाम की संतान 666, बिगवै की संतान 2056, आदीन की संतान 454, हिजकिय्याह की संतान आतेर की संतान में से 98, बेसै की संतान 323, योरा के लोग 112, हाशुम के लोग 223, गिब्बार के लोग 95, बैतलहम के लोग 123, नतोपा के मनुष्य 56, अनातोत के मनुष्य 128, अजमावेत के लोग 42, किर्यत्यारीम कपीरा और बेरोत के लोग 743, रामा और गेबा के लोग 621, मिकमाश के मनुष्य 122, बेतेल और आई के मनुष्य 223, नबो के लोग 52, मगबीस की संतान 156, दूसरे एलाम की संतान 1254, हारीम की संतान 320, लोद, हादीद और ओनो के लोग 725, यरीहो के लोग 345, सना के लोग 3630। फिर याजकों अर्थात यीशु के घराने में से यदाया की संतान 973, इमेर की संतान 1052, पशहूर की संतान 1247, हारीम की संतान 1017। फिर लेवी अर्थात यीशु की संतान और कदमिएल की संतान होदव्याह की संतान में से 74। फिर गवैयों में से आसाप की संतान 128। फिर दरबानों की संतान, शल्लूम की संतान, आतेर की संतान, तलमोन की संतान, अक्कूब की संतान, हतीता की संतान और शोबै की संतान, ये सब मिलाकर 139 हुए। फिर नतीन की संतान, सीहा की संतान, हसूपा की संतान, तबाओत की संतान, केरोस की संतान, सी आहा की संतान, पादोन की संतान, लबाना की संतान, हगाबा की संतान, अक्कूब की संतान, हगाब की संतान, शल्मै की संतान, हानान की संतान, गिद्देल की संतान, गेहर की संतान, राया की संतान, रसीन की संतान, नकोदा की संतान, गज्जाम की संतान, उज्जा की संतान, पासेह की संतान, बेसै की संतान, असना की संतान, मुनीम की संतान, नपीसीम की संतान, बकबूक की संतान, हकूपा की संतान, हरहूर की संतान, बसलूत की संतान, महिदा की संतान, हर्षा की संतान, बरकोश की संतान, सीसरा की संतान, तेमह की संतान, नसीह की संतान और हतीपा की संतान। फिर सुलेमान के दासों की संतान, सोतई की संतान, हस्सो पेरेत की संतान, परूदा की संतान, याला की संतान, दरकोन की संतान, गिद्देल की संतान, शप्तिया की संतान, हत्तील की संतान, पोक्रेत सबाइम की संतान और आमी की संतान। सब नतीन और सुलेमान के दासों की संतान 392 थे। फिर जो तेलमेलाह, तेल हर्षा, करूब, अद्दान और इमेर से आए, परंतु वे अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बता सके कि वे इज़राइल के हैं, वे ये हैं, अर्थात दलाया की संतान, तोबिया की संतान और नकोदा की संतान, जो मिलकर 652 थे। याजकों की संतान में से हबाया की संतान,
हक्कोस की संतान और बर्जिलाई की संतान, जिसने गिलादी बर्जिलाई की एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का नाम रख लिया था। इन सभी ने अपनी अपनी वंशावली का पत्र औरों की वंशावली की पोथियों में ढूंढा, परंतु वे न मिले। इसलिए वे अशुद्ध ठहराकर याजक पद से निकाले गए। और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुमीम धारण करने वाला कोई याजक न हो, तब तक कोई परम पवित्र वस्तु खाने न पाए। समस्त मंडली मिलकर 42,360 की थी। इनको छोड़ इनके 7,337 दास दासियां और 200 गाने वाले और गाने वालियां थी। उनके घोड़े 736, खच्चर 245, ऊंट 435 और गधे 6,720 थे। पितरों के घरानों के कुछ मुख्य मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। उन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 दरकमोन सोना और 5,000 माने चांदी और याजकों के योग्य 100 अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिए। तब याजक और लेवी और लोगों में से कुछ और गवैये और द्वारपाल और नतीन लोग अपने नगर में और सब इजरायली अपने अपने नगर में फिर बस गए।